जय हिंद। आज हम अमन सिलमाना जी से बात करेंगे जो हमारे संस्थान जीटी डिफेंस एकेडमी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। इनका रिसेंटली इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, तो इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे इन्होंने फिजिकल इतना अच्छा बनाया। क्योंकि इनकी जो दौड़ थी वो 4:57 में एक केमिकल में अपनी दौड़ पूरी कर देते थे। तो इनकी स्ट्रेटजी जानते हैं, कैसे इन्होंने पेपर के लिए तैयारी की, कैसे इन्होंने फिजिकल की तैयारी की। जय हिंद साथियों, जैसा कि सर ने अभी मेरा परिचय दिया, मेरा नाम अमन सिलमाना है और मैंने 2020 में SGRR पब्लिक स्कूल से पास आउट किया। मेरा और मेरे परिवार वालों का बचपन से ही सपना था कि मैं भारतीय सेना में अपना योगदान दूं और उसके बाद मैंने जीटी डिफेंस एकेडमी से अपना फिज़िकल और रिटर्न की तैयारी शुरू करी। साथियों, अब हम जानेंगे अमन सिलमाना जी से कि उन्होंने कैसे जीटी डिफेंस एकेडमी से पूरी तैयारी की और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। जानते हैं उन संघर्षों के बारे में। सर, मैं बचपन से ही फुटबॉल प्लेयर था और मैं बचपन से ही फुटबॉल खेलता था। फिर वक्त गुज़रते गुज़रते जब मैंने काफ़ी तैयारी शुरू करी, जैसे कि आप लोगों के साथ भी होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारी बॉडी काफ़ी पेन करने होती है। तो मेरे दोनों घुटने पेन कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन एक वक्त जब ऐसा आया कि मेरे दोनों पैर ऐसे हो गए कि मैं एक राउंड भी नहीं दौड़ पाता था। मैं एक राउंड दौड़ता था और काफ़ी लड़के हंसते थे, बट मैं कहता था कि आज मेरा मूड नहीं है, ये नहीं है। बट मुझे अंदर से काफ़ी पेन होता था। मैं घर आके रोज़ाना रोता था कि मैं किस तरीके से तैयारी करूँगा। मेरी मम्मी या कोई भी पूछता था तैयारी कैसे हो रही है, मैं बोलता था अच्छी हो रही है, लेकिन तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी। ये सब आपके साथ भी होता है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मैं नज़ियाबाद गया। मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा। मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरा एक्सरे किया दोनों पैरों का। उन्होंने मुझे बताया कि अमन देखो, अब ऐसा है कि आप इतना दौड़ चुके हो कि आपके घुटने की वाली जो कटोरी होती है और नीचे जो आपकी टिबिया फेबुला होती है उस पर सिन पेन तो था ही, साथ में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो चुका है। उन्होंने मुझे बोला कि आप अब भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप हिस्सा बन भी जाते हो तो आपको रंगरूटी के दौरान काफ़ी दिक्कत होगी। वो बातें सुन के मैं बहुत भावुक हो चुका था। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैं रो रहा था। मैं रोते रोते कोरदार आया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माताजी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर ने आपसे क्या बोला। तो मम्मी को मैं दुखी नहीं करना चाहता था, बस मैंने फिर भी मम्मी को बताया सब कुछ सच की, ऐसा ऐसा बोला। तो वो एक दिन था जब मेरी पूरी लाइफ वहाँ से बदली और डॉक्टर की बात ना सुनते हुए मैंने अपनी मम्मी की बात सुनी और आज मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर ने बताया कि आप अब तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके दोनों पैर डैमेज हो चुके हैं। तो मैं काफ़ी निराश हो चुका था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, ना मैं कुछ कर पा रहा था। उस वक्त मेरी माताजी ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि तुम ज़रूर कामयाब होंगे। उस बुरे वक्त में मेरी माताजी और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। उसके बाद मेरी मुलाकात जीटी डिफेंस एकेडमी के संस्थापक गणेश थपड़ियाल जी, जो कि हमारे सर हैं, इनसे हुई और यहीं से फिर मैंने अपना संघर्ष जीवन का शुरू किया। मैं रोज़ सवेरे उठ के 4 बजे केमिकल फील्ड में जाता था। तो शुरुआत में क्या हुआ कि बिल्कुल दौड़ नहीं लग रही थी, काफ़ी सांस फूलती थी, बॉडी में पेन होता था। इतना मेहनत करते थे बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मतलब ढंग से दौड़ भी नहीं पा रहे थे और बहुत ठंड भी थी। सुबह सुबह मेहनत रोज़ाना करते थे लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था। जब 2-3 महीने लगातार फ्लो बना, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे आया, जिसे देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि थोड़ा सा परिवर्तन आया। उसके बाद मैं जब जीटी डिफेंस एकेडमी के संस्थापक गणेश थपड़ियाल जी से मिला तो मैंने उन्हें बताया कि सर 2 महीने से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है और अब थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में सर कैसे होगा। तो अब हम अपने छात्र अमन सिलमाना से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी दौड़ जो थी 60 मिनट से 4:57 के बीच लाए और उन्होंने ARO भर्ती, ओपन रैली भर्ती में अपने को सबसे पहले एंटर किया। जैसा कि ट्रेनिंग के समय सर ने मुझे बताया कि किस तरीके से आपको दौड़ मारनी है, क्योंकि दौड़ भी एक कला है, एक विज्ञान है। तो उसी विज्ञान पे आपको काम करना है। उसके बाद अगले दिन से ही हमने वो विज्ञान खुद पे अपनाया।
जिस वजह से हमारी टाइमिंग 7 मिनट से धीरे धीरे घटती गई। सबसे पहले हमने टेम्पो रन्स शुरू किए, इंटरवल ट्रेनिंग शुरू किए, फाटलेग ट्रेनिंग शुरू करी, रेपिटेशन शुरू करे, लॉन्ग रन शुरू करे, शॉर्ट रन शुरू करे। साथ साथ हम दिन में हिल रनिंग्स भी करते थे। तो ये सब साइंस जो एक दौड़ की होती है वो हमें सर से जानने को मिली। काफ़ी विद्यार्थी ये सब करते तो ज़रूर हैं, फिर भी क्या कमी रह जाती है जिस वजह से मतलब वो नहीं कर पाते। आपको मेहनत के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। ये मुझे सर ने उस दिन बताया था और मैंने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया और उसके बाद ही मेरी टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा युवाओं को यही संदेश है कि जब आप तैयारी करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, और वही एक स्टेज है कि जब आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। हम फिज़िकल की तैयारी तो सभी लोग करते हैं, फिर भी कुछ एक ये कारण ये रह जाता है कि जिस वजह से बच्चे नहीं हो पाते वो यही कारण है कि हम सिर्फ खुद को अपना फ़िज़िकल तैयार करते हैं, हम अपना दिमाग तैयार नहीं करते। जब हम मेंटलिटी प्रिपेयर हो जाएंगे तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी माताजी एवं जीटी डिफेंस एकेडमी के संस्थापक गणेश थपलियाल जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया कि आप कर सकते हैं। जीटी डिफेंस एकेडमी एक संस्था है जो कि काफ़ी सालों से युवाओं को डिफेंस के क्षेत्र में तैयारी करवा रहा है। यहाँ पर ज़रूरतमंद छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई एवं फिज़िकल या खाने की हर तरीके की सुविधा दी जाती है। और गणेश थपलियाल जी ने हमेशा हमारा हौसला अफजाई किया है और मैं हमेशा उनका आभारी बन के रहता हूँ कि सर आपने मुझे हमेशा तैयारी करवाई और आज मैं जो कुछ भी हूँ जीटी डिफेंस एकेडमी के संस्थापक और जीटी डिफेंस एकेडमी के शिक्षक एवं पूरी जीटी डिफेंस एकेडमी के परिवार ने काफ़ी सपोर्ट दिया और आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।